देखिए अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर हम लोग पहले वीडियो में पढ़ लिए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा कर के प्ले लिस्ट में जा कर के देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8, ठीक है। तो क्वेश्चन को इसको किस तरह से, इसका सबसे पहले गुणनखंड तोड़ना है। तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस के हो जाएगा 4x और प्लस के 2x और माइनस के 8। अब कहिएगा कि सर ये कैसे हुआ, तो इसको क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं और मन में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, कुछ नहीं यानी कि 1 है और लास्ट में 8 है, तो 1 गुने 8 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, ठीक है। अब इसको एक तरफ लिख लेंगे और बीच वाले को इस तरह से, तो मतलब इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए और गुना करने पर लास्ट वाला आ जाए, ठीक है। तो इसको तोड़िए, 8 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ये बना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 दूना 4, आई फिर क्या आ जा रहा है 2, तो यहाँ 4 और 2, देखिए घटाने पर क्या जा रहा है 2। अगर इसको रखेंगे माइनस में, इसको रखेंगे प्लस में, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2। और गुना करेंगे तो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 दूना 8 आ जा रहा है, इसलिए -4 और प्लस 2 और फिर लिखे 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुना एक्स, ठीक है, यानी कि 2 बार एक्स है। तो इसको हम लोग तोड़ के लिख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए एक्स गुने एक्स माइनस 4 गुना एक्स प्लस 2 गुना एक्स। इसको लिख लेंगे, इसको भी 2 तरह से लिख सकते हैं, 4 गुना 2, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एगो एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 4, फिर यहाँ पे प्लस है 2, फिर यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स और माइनस क्या बचेगा 4, क्योंकि 2 आ गया है बाहर, ठीक है। अब लिखेंगे इसको एक्स प्लस 2 और एक हो जाएगा एक्स माइनस 4, ठीक है। अब इसको इस तरह से लिख लेंगे, एक्स प्लस 2 बराबर 0 और एक लिख लेंगे एक्स माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, एक x का मान आ गया माइनस का 2, इधर प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, आप लोग जानते हैं। और हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 है और बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4 है, इधर जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएगा, यानी कि सीधे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये शून्यक निकल गया, ठीक है, बहुपद का शून्यक निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, इसका शून्यक तथा गुणांक का बीच संबंध स्थापित कर देना, ठीक है। यहाँ से लाइन खींच लेंगे। अब संबंध स्थापित कर, शून्यक बहुपद के शून्यकों का क्या होता है, शून्यक का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए, ठीक है। अल्फा का मान ये हो गया, मान लिया जाए अल्फा, ठीक है, अल्फा, और इसको मान लेंगे बीटा, ठीक है। तो अल्फा का मान हो जाएगा कितना, -2 और प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 4, और माइनस बी कितना है, -b, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे c। देखिए b का मान कितना है, माइनस में 2 है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ए वाला माइनस, पहले ए वाला माइनस लिखेंगे, अब लिखेंगे माइनस के 2, ठीक है। और बट्टे में ए का मान कितना है, कुछ नहीं है, गुणांक में तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, -2 और +2, यानी कि प्लस में 2 हो जाएगा और इधर क्या है, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और क्या हो जाएगा 2, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ प्लस में 2 आ गया। अब यह दोनों बराबर है, यानी कि संबंध सत्यापित हो गया, सही है, ठीक है। अब लिखेंगे गुणांकों का क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और इसका सूत्र कितना होता है, c बटा ए होता है, ठीक है, c बटा ए होता है। अब देखिए अल्फा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2, और क्या है, कथी में है, माइनस में, तो माइनस लिखेंगे, -2 गुने बीटा का मान कितना है 4। अब यहाँ पे देखिए c का मान कितना है, a b c क्या है, -8।
बट्टा में क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो जाएगा -2 माइनस और प्लस माइनस और 4 दूना 8। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा -8 बट्टा गायब। ठीक है, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। देखिए दोनों तरह से संबंध स्थापित हो गया, दोनों तरफ इसमें भी अल्फा इंटू बीटा भी दोनों तरफ -8 आ गया, यहाँ अल्फा प्लस बीटा भी दोनों तरफ मान बराबर हो गया, यानी कि संबंध सत्यापित हो गया। ठीक है, इतना आप लोग कर दीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर की प्रश्न फिक्स हो गया। ठीक है, आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे तो यह क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग ऐसे देखते हैं क्या है। देखिए हम लोग क्या बोले थे, इसका सबसे पहले गुणनखंड तोड़ना है। ठीक है, तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो किस तरह से तोड़ेंगे, फर्स्ट और इंटू लास्ट। तो फर्स्ट लास्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और गुना 1 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, 2 2। ठीक है, 2 2 में टूट गया। अब लिखेंगे, अब हमको चाहिए क्या, जोड़ने घटाने पर -4 हाँ, और गुना करने पर क्या चाहिए, प्लस में 4 चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे, तो लिखेंगे -2 और -2। तो अगर जोड़ेंगे तो -2 -4 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और क्या हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है ना, चलिए तो लिखते हैं यहाँ पे 4s² -2x, ओहो s है s। ठीक है, और -2s प्लस क्या है 1। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे पिछले वीडियो में बताए हैं अच्छे से तूर करके, तो इस वीडियो में थोड़ा हम लोग शॉर्टकट में निकलते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा 2 और क्या निकल जाएगा s निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा एक s बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉमन निकल गया है तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा, और s भी कॉमन निकल गया है तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे -2 और क्या निकल जाएगा कॉमन, यहाँ पे और क्या निकल सकता है कॉमन, देखिए आप लोग यहाँ पे कॉमन निकल सकता है 1 मिनट, यहाँ पे क्या कॉमन निकल जाएगा -1 जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा 2s, और यह क्या हो जाएगा माइनस के ओहो 2s, और यह क्या बचेगा प्लस का 1। एक मिनट देखिए क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2s। ठीक है, तो यहाँ बचेगा एक s बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पे अगर -1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो +2s और प्लस और माइनस प्लस -1। ठीक है, अब देखिए इसको इस तरह से देख लेंगे 2s, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ क्या बचा s -1। ठीक है ना, अब देखिए इसको अलग अलग तोड़ लेंगे। 2s - 1 बराबर 0, यहाँ लिख लेंगे s - 1 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 2s बराबर 1, और s बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा s बराबर प्लस का 1। ठीक है, यहाँ तक आ गया, एक अल्फा का मान आ गया और एक बीटा का मान आ गया। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो इसको सबसे पहले बहुपद के रूप में लिख लेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3। ठीक है, अब बहुपद के रूप में आ गया। अब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस के कितना हो जाएगा 9x माइनस प्लस के हो जाएगा 2x और माइनस का हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि 6 × 18 हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, और क्या प्लस माइनस माइनस में 18 आया है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, बीच वाला को इस प्रकार से तोड़ा जाता है कि जोड़ने घटाने पर -7 और गुना करने पर माइनस के 18 आ जाए। ठीक है, तो देखिए माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, माइनस गुने प्लस माइनस, 9 दूना 18 और x गुने x क्या होता है x²। ठीक है, अब देखिए
अब क्या होता है, अब जोड़ना घटाना है, तो देखिए -9x है, -9x में से +2x जुटेगा यानी कि घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -7, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा कितना, तो कॉमन हो जाएगा 3 और x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बचेगा और यहाँ पे बचेगा -3 तिहाई 9, ठीक है, यहाँ पे 3 बचेगा। अब यहाँ से अगर कॉमन ले लेते हैं प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 2x -3, ठीक है। ओहो, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है 3x प्लस के 1 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को अलग अलग तोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस के 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर माइनस के 1 यानी कि x बराबर हो जाएगा -1/3, ठीक है। अब दूसरा मान क्या हो जाएगा 2x माइनस के 3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। x का अगला मान a आ गया। अब इसको अल्फ़ा मान लेंगे और इसको बीटा मान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, और ये तो a है अपना, और ये b है और ये c है, ठीक है। और इसको अल्फ़ा इंटू बीटा के मान पर रख देंगे, मान निकल जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। बस इस पर रखिए, आंसर निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर t² -15, ठीक है। इसी को गुणनखंड तोड़ना है, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, स्क्वायर है, तो यहाँ हमको स्क्वायर लाने के लिए क्या करना होगा, तो जानते हैं कि रूट और स्क्वायर, ठीक है, रूट चढ़ता है और तो स्क्वायर हटता है, स्क्वायर चढ़ता है तो रूट हटता है। तो यहाँ पे ना रूट है और नहीं स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम इसमें क्या करेंगे कि रूट भी चढ़ा देंगे और स्क्वायर भी लगा देंगे, ठीक है ना। स्क्वायर लगाते, तो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे लगा दिए। अब देखिए यह किस फॉर्मूले पर आ गया, a और बीच में है माइनस और इधर है b, और इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, यानी कि यह आ गया टोटल मिला करके देखा जाएगा तो किस फॉर्मूले पर आ गया a² - b², और इसका फार्मूला क्या होता है a + b और इंटू a - b, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे t², ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, इस फॉर्मूला पर बिठा लेंगे, तो t प्लस, ठीक है, किस तरह से t + √15 और क्या हो जाएगा इंटू t - √15, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग तोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा t + √15 बराबर 0 और एक हो जाएगा t - √15 बराबर 0, ठीक है। तो इधर हो जाएगा t बराबर √15 किस में माइनस में, और इधर जगह t बराबर √15 प्लस में, ठीक है। बस यही मान हो जाएगा, और इसको अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा पर रखिए, और फिर क्या होता है, और उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा पर रखिए, और इस पर सत्यापित कर लीजिए, ठीक है। बाकी सब वही है, ठीक है ना, यहाँ तक कर दिए। देखिए क्वेश्चन है अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है, यानी कि क्रम से दिया गया है, एक के बाद एक। पहले क्या दिया गया, पहले शून्यकों का योग दिया गया है, उसके बाद गुणनफल दिया गया, यानी कि पहला वाला क्या हो जाएगा शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग हो जाएगा, ठीक है ना। और ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा गुणनफल, ठीक है। यह शून्यकों का क्या हो जाएगा गुणनफल, और यह क्या हो जाएगा शून्यकों का योग हो जाएगा पहला वाला, ठीक है ना। अब देखिए
अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो और तब कहे कि बहुपद ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, वह है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पे बैठा देना है इस सूत्र पे इस मान को, और उसके बाद जो आएगा वही हमारा बहुपद निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिट करते हैं इस फॉर्मूला पे। ठीक है, देखिए क्या है सूत्र, क्या है, px बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर है तो हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा का मान कितना है 1/4 है और प्लस कितना है 1 है, और इधर इंटू एक्स है तो एक्स लिखेंगे और क्या हो जाएगा इधर प्लस है अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/4 गुना 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया जाए तो ये 1 हो जाएगा, 1 चौके 4 यानी कि ऊपर हो जाएगा 4, और इंटू एक्स है तो एक्स लिखते हैं, अब प्लस कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 1 का 1 और 4 कितना हो जाएगा 5/4, इंटू एक्स है तो एक्स और प्लस कितना हो जाएगा 1/4। बस यही हमारा बहुपद निकल करके आ गया, यही बहुपद है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन का बहुपद निकल करके सामने आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे करना क्या है, हमको सूत्र पे बैठा देना है मान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया है माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग का मान कितना दिया है 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/4 लिख देंगे, सॉरी 1/4 और एक्स है तो एक्स लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। यही हमारा बहुपद निकल करके आ गया। देखिए बहुपद चुटकियों में निकल गया, एकदम सेकेंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, और इसी तरह से और भी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको काफ़ी एग्जाम में सहायता मिल सके, याद रहे एग्जाम तक। ठीक है, अभी याद करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, एग्जाम तक याद रहना चाहिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है √2 और 1/3 यानी कि पहला क्या है शून्यकों का योगफल और दूसरा क्या है शून्यकों का ना गुणनफल है। ठीक है ना, पहला शून्यकों का योगफल है, दूसरा गुणनफल है। तो सूत्र पर बैठाएंगे, px बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा √2। अब एक्स है तो इसके साथ एक्स लिखेंगे, प्लस क्या है अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कौन सा है ये वाला है, तो लिखेंगे 1/3। बस बहुपद निकल करके आ गया, एकदम आसान है। ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे यह क्वेश्चन एक्चुअली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, आपको सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा, जिसका आंसर सेकेंडों में देना होगा। ठीक है ना, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए आसान हो जाएगा सेट बनाने के लिए। ठीक है, चलिए सेम इसी तरह के प्रश्न है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। क्या हम सभी देख लीजिए आपको क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है 0,5। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है 1,1 है। 5 नंबर क्वेश्चन है -1/4, -1/4। उसके बाद है
6 नंबर क्वेश्चन है 4,1। सेम एक, सब सेम एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। आप लोग होमवर्क के तौर पर इसे रखिए और अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं है उसे कमेंट कीजिएगा, ठीक है।